प्रोजेक्ट्स जिसका आपने नाम लिया है ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ये जो है गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसने ना सिर्फ जो है गवादर बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान पर उसके असरात होंगे। CPEC का तो आपको पता है कि वो BRI का जो है कंपोनेंट है और वो एक गवादर चूँकि उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बाकी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसकी जो दूररस नताइज होंगे और इंशाल्लाह गवादर पर जो है बड़ी उसके अच्छे असरात हैं। अब वहाँ पर CPEC के तवसत से जो है एक हॉस्पिटल बना है और जो है गवादर में बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहा है। गवादर अपनी जगह पे इर्द गिर्द के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पे चाइना ने बना के दिया है। तो इनके और सेंधक और रेकोडिक के भी फ़वायद लोगों को मिल रहे हैं। रेकोडिक का बड़ा इम्प्रेसिव और अच्छा डील है। तो जब ये एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके जो फ़ायदे जो हैं आम लोगों तक पहुँचेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि एक ऐसे नासूर ने हमें जकड़ के रखा है जिसने हमारी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट को जो है रुका हुआ है और इससे तो हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला इसे जान देखिए, मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले तो हमें अमन को जो है वो बहाल करें थ्रू मुज़ाकरात या थ्रू जो है कोई और काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करें और हम को बहाल करें, जो हमारा एक बुनियादी और अहम ज़रूरत है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बलूचिस्तान में। आप जिस सेक्टर को भी उठाएं तो उस सेक्टर में जो है जितनी आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लोग तैयार बैठे हुए हैं। आपका माइनिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, फिशरीज बहुत बड़ी सेक्टर है, इसी तरह एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे पॉलिसीज़ और अमन की बहाली की ज़रूरत है।